हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये जो सारे 25 क्वेश्चन आंसर्स हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 2021 के एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो ईशा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी हैं। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, जो कि गोल्फ है। तो ईशा मलिक एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही क्रमानुक्रमित क्रम को दर्शाता है? सही क्रम को क्या कौन सा दर्शाता है? हमारा ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहदर्थ। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहदर्थ। ऑप्शन सी बृहदर्थ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। ऑप्शन डी अशोक, बृहदर्थ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, जो कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद बृहदर्थ। ये सही है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे तीसरा क्वेश्चन, लाल लीगा खिताब डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी दौड़, ऑप्शन डी टेनिस। हमारा सही उत्तर विकल्प ए, जो कि फुटबॉल। ला लीगा जो ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है। ये एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने डैश के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शन है गोरखपुर, ऑप्शन बी शाहजहांपुर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी फैजाबाद। हमारे सही उत्तर विकल्प ए, जो कि गोरखपुर है। अ, बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हम पांचवा क्वेश्चन जो है, जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाले या वाली प्रथम भारतीय युवा सेना पायलट का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है तरुण चौधरी, ऑप्शन बी शीतल महाजन राणे, ऑप्शन सी अचन्ना सरदाना, ऑप्शन डी रेचल थॉमस। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, जो कि तरुण चौधरी हैं। ये विंग कमांडर तरुण चौधरी विंग सूट स्काई डाइव करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट बन गए हैं। उन्होंने 21 जुलाई 2019 को जोधपुर में कारगिल दिवस समारोह के मौके पर के दौरान MI-17 जो कि हेलीकॉप्टर है उससे 8500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी, और ये जो कि कीर्तिमान है अपने नाम स्थापित किया। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? हमारा ऑप्शन है मोर, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी खरगोश, ऑप्शन डी हिरन। हमारा सही उत्तर विकल्प बी, जो कि मेढक है। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सातवां क्वेश्चन है, होज होजेन कक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन, 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका है? हमारा ऑप्शन है बड़ी महल, ऑप्शन बी आगरा का किला, ऑप्शन सी शाहजहां जहांगीर महल, ऑप्शन डी लाल किला। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, जो कि लाल किला है। वो दिल्ली के लाल किले को स्थापित करने का श्रेय मुगल सम्राट शाहजहां को जाता है। इस किले में लगभग 200 वर्ष तक मुगल सम्राटों ने निवास किया था। 1857 की क्रांति में दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, और इसके बाद इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नौवां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन डी जीवन प्रमाण। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, जो कि जीवन प्रमाण है। वो भारत सरकार ने 10 नवंबर 2014 को पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाण के नाम पर एक आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो कि शुरू की है। और यह जो पहल है वो पेंशन भोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र को अपनी सुविधा अनुसार पेंशन भुगतान करने वाली शाखा या बैंक जो भी है जिससे वो पेंशन लेते हैं, जिस बैंक से भी किसी भी शाखा में प्रस्तुत करने की वर्तमान प्रणाली के अतिरिक्त है। तो बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? हमारा ऑप्शन है पोटेशियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी आयरन। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, पोटेशियम। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 11वां क्वेश्चन है, महानदी
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एच, यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। ऑप्शन बी, इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी, यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन डी, यह अरब सागर में गिरती है। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, जो कि यह अरब सागर में गिरती है। ये गलत है। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की? हमारा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, जो कि दक्षिण अफ्रीका ने मेजबानी की। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 13वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष डैश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ को मंजूरी दी? हमारे ऑप्शन है 2019, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2015। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, जो कि 2018 में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी। तो बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा नियम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1956। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, 1956 में पारित किया गया था भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम। अ, बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? हमारा जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है भोरमदेव मंदिर। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष हर वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बहु परमाणविक है, पॉलीएटॉमिक है? हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी ऑर्गन। हमारा सही उत्तर है विकल्प जो कि सी, सल्फर जो है वह पॉलीएटॉमिक है। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? हमारा ऑप्शन है ऑर्थर कॉफोर्ड, ऑप्शन बी H फाउलर, ऑप्शन सी चार्ल्स एटकिंसन, ऑप्शन डी विलियम एंटर। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, जो कि ऑथर कॉफोर्ड है। उन्हें 1865 में बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 18वां क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हमारा ऑप्शन है केवल कुमार शर्मा, ऑप्शन बी शत्रुजय कुमार सिंह, ऑप्शन सी वी भास्करन, ऑप्शन डी मनोज कुमार। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, जो कि केवल कुमार शर्मा है। उन्हें 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। के शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है? हमारा ऑप्शन है आसमान, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी एक समान, ऑप्शन डी घनात्मक। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, जो कि एक समान। किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? हमारे ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म का अधिकार। हमारा सही उत्तर है जो कि विकल्प ए है, संपत्ति का अधिकार। यह सही उत्तर है, जो कि एक मौलिक अधिकार नहीं है। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 21वां क्वेश्चन है, ज्ञात्रिक या ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे? हमारा ऑप्शन है गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी ऋषभनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, जो कि वर्धमान महावीर
यात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। और राजा सिद्धार्थ जो है उनके पुत्र थे तथा महावीर के पिता उस यात्रिक वंश के सरदार थे। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को डैश कहा जाता है। हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी निवल घरेलू उत्पाद। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, सकल घरेलू उत्पाद होगा यहाँ। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पॉस्ट टू प्रोजेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है जयंत कलिता, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी सत्यार्थ नायक, ऑप्शन डी रंजन गोगोई। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, जो कि रंजन गोगोई हैं। वो कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास टू प्रोजेक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी हैं। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है, डैश ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है उषा शर्मा, ऑप्शन बी अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन सी रवि मित्तल, ऑप्शन डी निशित प्रमाणिक। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, अनुराग सिंह ठाकुर ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। बढ़ते हैं हमारे 25वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। हमारा ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बस उत्तर है विकल्प ए, जो कि असम है। 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस परेड में असम की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। असम की जो झांकी थी उसका विषय अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि था। तो बढ़ते हैं तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए द एग्जामिनर को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें द एग्जामिनर।